Good morning and welcome to Plus One English class, my dear students. अभी तक हम लोग 3 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं, 2 पोएम्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 4th चैप्टर शुरू करेंगे बुक हॉर्नबिल का, जिसका टाइटल है लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप अर्थात भूदृश्य। भूदृश्य मतलब जहाँ तक आपकी नज़र चली जाए, वो जो कुछ भी दिखाई दे, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें, पेड़, पहाड़, जो कुछ आपको दिखाई देता है, दैट इज़ अ लैंडस्केप। तो लैंडस्केप ऑफ द सोल मतलब सोल, आत्मा। आत्मा से जुड़ी हुई जो आर्ट हुआ, कला हुई, उसके बारे में है ये चैप्टर। और इसको लिखा है नेथाली ट्रोवेरॉय ने, जो बेल्जियन एम्बेसडर थे भारत के लिए। उनकी वाइफ हैं, यानी कि वो बेल्जियम की रहने वाली थी और उनके पति जो थे वो राजदूत रहे हैं भारत के बेल्जियम की तरफ से। और उन्होंने मास्टर्स डिग्री हासिल की थी हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड आर्कियोलॉजी में, यानी कि उसी से क्लियर हो जाता है कि उनकी रुचि कला और पुरातत्व विज्ञान में थी। और उनकी अब नेक्स्ट प्लान जो है वो सोच रही हैं कि वो दिल्ली आर्किटेक्चर पर, यानी कि दिल्ली के शिल्प पर, दिल्ली की ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, पुरानी प्राचीन धरोहर हैं हमारी, उनके ऊपर वो एक बुक लिखने वाली हैं। तो क्लियर है उनकी इंटेंशन से ही कि, या उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कि उनकी रुचि आर्ट में बहुत ज़्यादा है। तो ये जो चैप्टर है ये भी वेस्टर्न आर्ट और चाइनीज़ क्लासिकल आर्ट में क्या फ़र्क है उस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करता है। चलिए शुरू करते हैं। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट पेंटर वू दाउजी। कहते एक अद्भुत पुरानी कहानी सुनाई जाती है वू दाउजी नामक चित्रकार के बारे में, हु लिव्ड इन 8th century, जो 8वीं शताब्दी में हुए। His last painting was a landscape commissioned by Tang Emperor Zhuangzong। कमीशन करना, किसी आर्टिस्ट को, किसी कलाकार को रिक्वेस्ट करना कि वो कोई पीस ऑफ आर्ट बनाए, कोई कलाकृति बनाए, उसको कहते हैं कमीशन करना। बाय टैंग। टैंग एक राजवंश का नाम था। उन्हें चाइना के राजवंश रहा है एक चाइना में, उस राजवंश का नाम है टैंग। कहते टैंग सम्राट जुआंगजोंग ने वू दाओजी को रिक्वेस्ट की, विनती की कि वो एक पेंटिंग बनाए, वॉज अ लैंडस्केप का है, कि एक भूदृश्य की। भूदृश्य मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुकी, भूदृश्य क्या है। कहते एक भूदृश्य की पेंटिंग बनाए, टू डेकोरेट, डेकोरेट करना होता है सजाना, अ पैलेस वॉल, कि एक महल की दीवार पर सजाने के लिए वो एक खूबसूरत लैंडस्केप की पेंटिंग बनाए, ऐसा टैंग एम्पर जुआंगजोंग ने वू दाओजी को कहा। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन। कहते वो जो बहुत ही निपुण, मास्टर इसलिए कहा गया है, वो जो बहुत ही निपुण चित्रकार था, उसने अपने काम को एक स्क्रीन के पीछे, एक पर्दे के पीछे छुपा रखा था। इसलिए ओनली द एम्प्रर वुड सी इट, ताकि सिर्फ और सिर्फ एम्प्रर ही, सम्राट ही उसको देख पाते। फॉर अ लॉन्ग वाइल, बड़े लंबे समय तक, द एम्प्रर एडमायर्ड, एडमायर करना होता है प्रशंसा करना, सराहना, द वंडरफुल सीन। कहते काफ़ी देर तक वो जो एम्प्रर था, वो जो सम्राट था, वो उस खूबसूरत, उस अद्भुत दृश्य को की प्रशंसा करता रहा। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स, फ्लोटिंग, फ्लोट करना, कोई भी बेजान चीज़ जब तैरती है उसको फ्लोट करना कहते हैं। इन एन इमेंस, इमेंस हुआ असीम, विशाल, स्काई, men on hilly paths, paths रास्ते, birds in flight, birds in flight उड़ते हुए पक्षी। कहते वो जो सम्राट था उसने उस अद्भुत दृश्य की बहुत प्रशंसा की। उसने उस दृश्य में बने हुए जंगलों को देखा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखा, वाटरफॉल्स को, झरनों को देखा, और उस अनंत आसमान में उड़ते हुए बादलों को देखा, पहाड़ी के रास्तों पर चलते हुए पुरुषों को देखा, और उड़ते हुए पक्षियों को देखा। दैट मीन्स उस सीनरी में, उस दृश्य में वू दाउजी ने ये सारी चीज़ें बनाई थी, जिसे एम्परर ने बहुत एडमायर किया, बहुत प्रशंसा की। लुक सायर, सायर सायर का अर्थ होता है कि जब किसी बड़े पदाधिकारी को सम्माननीय शब्द कोई इस्तेमाल करना हो तो वो शायर
ऐसा ही एक शब्द है। लुक सायर सेट द पेंटर, पेंटर बोला महाराज देखिए, इन दिस केव, केव होता है गुफा, कंदरा, एट द फुट ऑफ माउंटेन, कहते ये जो पहाड़ की तलहटी में एक गुफा है, ड्वेल्स, ड्वेल करना होता है निवास करना, स्पिरिट, यहाँ पर एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, कहते ऐसा बोलते ही पेंटर ने ताली बजाई, एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड, और वो जो प्रवेश द्वार था उस केव का, गुफा का, वो खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, कहते अंदर का दृश्य बहुत शानदार था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, कहते शब्दों के कहने के परे है, मतलब इतना शानदार था अंदर का दृश्य कि उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। प्लीज लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे द पेंटर एंटर्ड द केव, कहते हैं पेंटर क्या कहता है, कहते हैं महाराजा धीराज को मैं रास्ता दिखाता हूँ। बोलने का क्या मतलब है भाई, इस पेंटिंग के अंदर ये जो गुफा है, कंदरा है, इस रास्ते को मैं महाराज को दिखाता हूँ, ऐसा बोल करके द पेंटर एंटर्ड द केव, वो जो पेंटर था वो पेंटिंग में बनी हुई गुफा में प्रवेश कर गया। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन जैसे ही वो गुफा में प्रवेश किया उसके पीछे से वो जो प्रवेश द्वार था वो बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड हैरान, एम्परर कुड मूव और अटर, अटर करना होता है बोलना, अ वर्ड, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड, वैनिश होना होता है गायब हो जाना। आजकल आपका वो डिटर्जेंट जो है उसकी बहुत ऐड आती है, तो इस चीज़ से भी आपको याद रखना चाहिए, वैनिश मतलब गायब हो जाना, फ्रॉम द वॉल। और इससे पहले कि वो हैरान सम्राट कुछ बोल पाता, कुछ समझ पाता, हिलता वहां से, तब तक वो पेंटिंग दीवार पर से गायब हो गई। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू दाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, कहते वू दाउजी के ब्रश का एक अंश भी वहां नहीं बचा, मतलब पेंटिंग का एक अंश भी वहां नहीं शेष रहा। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और कलाकार को दोबारा इस दुनिया में कभी भी देखा नहीं गया। बोलने का मतलब क्या है कि ये जो चाइनीज पेंटर्स हैं, चाइनीज कलाकार हैं, ये पूरी तरह से अपनी कला में खो जाते हैं, बहुत डेडिकेट, बहुत समर्पित होते हैं वो अपने काम के लिए। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल, क्लासिकल सांस्कृतिक एजुकेशन, सांस्कृतिक नहीं शास्त्रीय, कहते इस तरह की जो कहानियां हैं वो चीन के शास्त्रीय शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ देम, कहते कन्फ्यूशियस और जुआंगजी नाम के जो दार्शनिक हैं दो, उनकी किताबें इसी तरह की कहानियों से भरी हुई हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल्स, डिसाइपल्स शिष्य, इन द राइट डायरेक्शन, कहते ये जो कहानियां हैं वो किसी भी अध्यापक को, किसी भी गुरु को मदद करती हैं अपने शिष्यों को सही दिशा में निर्देशित करने के लिए या अपने शिष्यों को सही दिशा दिखाने के लिए। बियॉन्ड द एनेक्डोट, एनेक्डोट होती है ऐसी कहानी जिसे दंत कथा कहते हैं, दैट मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो चलती जाती है सुनने और बोलने के माध्यम से, उसे एनेक्डोट कहते हैं। कहते एक कहानी के अलावा दे आर डीपली रिवीलिंग, रिवील करना दर्शाना, ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, कहते ये कहानियां बड़े गहरे से ये भी दर्शाती हैं कि कला को किस प्रकार से सोचा और देखा जाता है चीन में। कंट्रास्ट दिस स्टोरी और another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting। कंट्रास्ट करना मतलब तुलना करना, कंपेयर करना, कहते इस कहानी की तुलना कीजिए एक और प्रसिद्ध कहानी के साथ जिसमें एक पेंटर जो है वो उसने एक ड्रैगन बना रखा है, उस ड्रैगन की आंख नहीं बना रहा है, फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, क्योंकि वो डरा हुआ है कि अगर वो उसमें आंख बना देगा तो वो जो ड्रैगन है वो पेंटिंग से बाहर उड़ जाएगा। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव, नेटिव मूल स्थान जिसको कहते हैं फ्लैंडर्स, फ्लैंडर्स बेल्जियम के वो लोग जो अंग्रेजी भाषी हैं, जो अंग्रेजी में बोलते हैं। तो यहाँ पे जो राइटर है वो कह रही हैं, कहते इसी तरह की कहानी की तुलना कीजिए मेरा जो मूल स्थान है बेल्जियम, वहाँ की कहानी से, दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पेंटिंग, कहते वो वाली कहानी जिसको मैं मानती हूँ कि वो पश्चिमी पेंटिंग की, पश्चिमी कला की बहुत बढ़िया प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि अब नेचुरल है वो यूरोप से रिलेटेड है नेथली, इसलिए वो कह रही हैं कि
चीन की कला और हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी कला की तुलना करते हुए मैं आप लोगों को अपने ही निवास स्थान बेल्जियम की एक कहानी सुनाती हूँ। In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quinton Matsys fell in love with the painter's daughter. कहते 15वीं शताब्दी में एंटवर्प नाम की जगह में एक बहुत कुशल ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, गोल्ड स्मिथ होता है सुनार। कहते एक बहुत ही कुशल ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, कॉल्ड क्विंटन मेट्सिस, जिसका नाम था क्विंटन मेट्सिस। वो एक पेंटर की बेटी के प्यार में पड़ गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, अ सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। नेचुरल है, पेंटर है उसका ससुर, तो जो लड़की का पिता है वो अपने ऐसा कोई दामाद वो स्वीकार नहीं कर सकता था जिसका इस तरह का व्यवसाय हो। नेचुरल है, वो एक पेंटर है, तो एक लोहार को वो अपनी बेटी नहीं दे सकता था। सो क्विंटन स्नीक इनटू होता है बिना अनुमति के कहीं घुस जाना। द पेंटर्स स्टूडियो, कहते इसलिए क्विंटन चुपचाप उस पेंटर के स्टूडियो में घुस गया। स्टूडियो ऐसी जगह जहां पर वो पेंटर अपनी पेंटिंग्स किया करता होगा, रखा करता होगा। एंड पेंटेड अ फ्लाई सिंपल मक्खी जिसको कहते हैं आप, ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। कहते जो ताज़ा तस्वीर वो बना रहा था पेंटर, उसके ऊपर क्विंटन ने एक मक्खी बना दी। विथ सच डेलिकेट होता है कोमल, उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया, मतलब रियलिज्म, वास्तविकता, दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे। स्वेट अवे करना होता है मार करके भगाना। बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। कहते क्विंटन चुपके से उसके स्टूडियो में घुस गया और वो जो पेंटिंग वो पेंटर बना रहा था उस समय, उस पे उसने इतनी बढ़िया तरीके से बिल्कुल रियल जैसी एक मक्खी बना दी। ऐसी रियल वो मक्खी बनी थी कि पेंटर, इससे पहले कि वो पेंटर समझ सकता कि क्या हुआ है, वो मार करके उस मक्खी को भगाने की कोशिश करता है। क्विंटन वॉज इमीडिएटली तुरंत एडमिट करना, प्रवेश देना, एज एन अप्रेंटिस होता है प्रशिक्षु का अर्थ ये हुआ कि जब आप किसी एक्सपर्ट आदमी के साथ काम करके काम सीखते हैं तो उसका मतलब हुआ आप उस व्यक्ति के अप्रेंटिस हैं। जैसे आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि डॉक्टर के साथ ढेर सारे वाइट एप्रन्स पहने लड़के लड़कियां खड़े रहते हैं और वो बड़े गौर से पेशेंट को सुनते हैं। तो वो क्या हुआ, वो अप्रेंटिस होते हैं, वो देखते हैं कि किस तरह से वो जो मेजर डॉक्टर है वो पेशेंट की बीमारी सुन रहा है और किस तरह की ट्रीटमेंट वो प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो वो मुख्य डॉक्टर को देख देख करके बड़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, तो उनको कहते हैं अप्रेंटिस। इनटू हिज स्टूडियो, कहते क्विंटन को तुरंत उस पेंटर ने अपने स्टूडियो में एक प्रशिक्षु के तौर पर प्रवेश दे दिया। ही मैरिड हिज बिलव्ड प्रेमिका एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज इरा, युग। कहते उसने अपनी प्रेमिका से शादी की, या जिस लड़की को वो प्यार करता था उससे शादी की, और अपने युग का एक बेहतरीन पेंटर वो बना। दिस टू स्टोरीज इलस्ट्रेट करना, व्याख्या करना, व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। कहते ये दोनों ही चीज़ें ये क्लियर करती हैं, स्पष्ट करती हैं कि ये दोनों आर्ट के प्रकार जो है, एक तरफ चाइनीज आर्ट और दूसरी तरफ पश्चिमी आर्ट, कहते ये क्या चीज़ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों कहानियाँ बिल्कुल क्लियर कर देती हैं उस चीज़ को। परफेक्ट बिल्कुल संपूर्ण, इल्यूजनिस्टिक हुआ भ्रम पैदा करने वाला, लाइकनेस समानता। इन यूरोप, कहते कला का अर्थ यूरोप में है भ्रम कारक समानता पैदा करना, मतलब जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही किसी चीज़ को बना देना, इतना रियल बनाना कि उसको देख करके भ्रम हो जाए कि ये पेंटिंग है या वाकई में वास्तविक कोई चीज़ है। और दूसरी तरफ द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। और एशिया में क्या अर्थ है कला का अर्थ है एशिया में एसेंस होता है सार, भीतरी जीवन का सार या आत्मा का सार। दैट मीन्स कला का अर्थ एशियन कंट्रीज में है आत्मा से जुड़ी हुई कोई चीज़, और वेस्टर्न कंट्रीज में है जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही बना दिया जाए।
इन चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स, अप्रिशिएट करना प्रशंसा करना पसंद करना, इट्स आउटर अपीयरेंस, अपीयरेंस बाहर की जो आकृति हुई, बाहर की जो दिखावट हुई। कहते चाइनीज स्टोरी में वो जो सम्राट है वो एक पेंटिंग बनवाता है और उसकी बाहरी दिखावट को, बाहरी आकार आकृति की वो प्रशंसा करता है, बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, लेकिन कलाकार उसको दर्शाता है कि उसके काम का सही अर्थ क्या था। द एम्पर में रूल ओवर द टेरिटरी, टेरिटरी हुआ राज्य क्षेत्र, ही हैज कनकर्ड, कनकर करना होता है जीतना, विजय प्राप्त करना। कहते एक राजा, एक सम्राट अपने जीते हुए भूमि पर, जीते हुए राज्य के ऊपर रूल कर सकता है, शासन कर सकता है, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन भीतर का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक कलाकार ही जानता है। लेट मी शो द वे द दाओ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। कहते चाइनीज कला में एक शब्द है दाओ, दाओ का अर्थ होता है लेट मी शो द वे, कि आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं। इस शब्द का और अर्थ है रास्ता या मैथड, तरीका किसी चीज को करने का। एंड द मिस्टीरियस, मिस्टीरियस रहस्यमयी, वर्क्स ऑफ यूनिवर्स, इसका मतलब ये हुआ कि कला का अर्थ है इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना। मतलब कला सिर्फ वैसा नहीं है कि जैसा देखा वैसा ही बना दिया। चाइनीज आर्ट में या एशियन आर्ट में ये माना जाता है कि कला का संबंध है स्पिरिट से, आत्मा से, या इस दुनिया के से जुड़े हुए रहस्यों के साथ। द पेंटिंग इज गॉन, वो जो दीवार पे पेंटिंग बनी थी वो गायब हो गई, बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल, लेकिन वो जो कलाकार था वो अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। बियॉन्ड एनी मटीरियल, मटीरियल भौतिक से है, यहाँ पर भौतिक है इसका अर्थ। अपीयरेंस कहते वो किसी भी भौतिक रूप से दिखाई देने वाली चीज के परे चला गया। दैट मीन्स इंसानी समझ के परे है ये बात कि वो जो पेंटर था वो कहाँ गया, लेकिन वो पेंटर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गया। अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। कहते एक क्लासिकल, एक शास्त्रीय चाइनीज लैंडस्केप, चीन का जो भूदृश्य है, दैट मीन्स किसी भी चीन की कोई भी पेंटिंग इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस होता है दोबारा से प्रदर्शित करना, एन एक्चुअल व्यू। कहते चाइनीज पेंटिंग में कभी भी जो वास्तविक दृश्य है उसे रिप्रोड्यूस नहीं किया जाता है, उसे दोबारा से नहीं दर्शाया जाता है। एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव, फिगरेटिव आकार पर आधारित पेंटिंग, जैसा कि पश्चिमी आकार पर आधारित पेंटिंग में होता है। पश्चिमी पेंटिंग का उदाहरण क्या रहा, वो जो क्विंटन ने वो मक्खी बनाई थी, बिल्कुल रियल। और चाइनीज पेंटिंग का उदाहरण क्या रहा, वो जो वू दाओजी अपनी पेंटिंग में ही गुम हो गया था, तो वो अद्भुत पेंटिंग। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आईज, जबकि एक यूरोपियन पेंटर जो है वो क्या चाहता है कि आप उसकी आंखें उधार लें। दैट मीन्स जैसे वो चीज़ को देखता है वैसे ही हम भी देखें, एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट। और एक विशिष्ट, पर्टिकुलर होता है विशिष्ट, एक विशिष्ट भूदृश्य को बिल्कुल वैसे देखें जैसे कि वो देखता है। यानी कि जिस दृष्टिकोण से एक पेंटर उस दृश्य को देख रहा है, वो चाहता है कि पेंटिंग को देखने वाला व्यक्ति भी उसके दृष्टिकोण को, उसकी दृष्टि को समझे। फ्रॉम अ सिंगल स्पेसिफिक एंगल, एक विशिष्ट कोण से। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, जबकि एक चाइनीज पेंटर जो है वो एक अकेला दृष्टिकोण नहीं अपनाता है। व्यू पॉइंट होता है दृष्टिकोण। हिज लैंडस्केप इज नॉट रियल वन, उसका जो बनाया हुआ भूदृश्य होता है वो वास्तविक नहीं होता। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और उस भूदृश्य को समझने के लिए हम किसी भी पॉइंट पर उस पेंटिंग को देखना शुरू कर सकते हैं। देन ट्रेवल इन इट, और तब उस पेंटिंग में ट्रैवल करने का मतलब नहीं भी हम भी पेंटिंग में घुस जाएंगे, इसका मतलब हुआ कि पेंटिंग को देखना शुरू कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आईज टू ट्रैवल अप एंड डाउन। कहते उस कलाकार ने उस पेंटिंग में आपकी आंखों के लिए खुद रास्ता बनाया होता है कि आप उस पेंटिंग में ऊपर नीचे, देन बैक अगेन, और फिर से वापस आकर के देखें इन अ लेजरली, लेजरली होता है आराम से, धीरे धीरे मूवमेंट, मजे से घूमते फिरते आप उस पेंटिंग को देखें और समझें। This is even more true in case of the horizontal scroll. सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात,
हॉरिजॉन्टल क्या चीज़ हुई, ये चीज़ हुई वर्टिकल, वर्टिकल हुई ये पेंसिल इस बुक को, बोलने का क्या मतलब है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस बुक के साथ। अगर इसको ऐसे कर देंगे तो ये उससे उल्टा हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, दैट मीन्स क्षितिज के समानांतर हो जाएगी। तो अब यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ है स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब हुआ किसी पेपर या किसी कागज़ को इस तरह से रोल कर देना, ठीक है। तो कहते क्या कह रहा है, कह रही है राइटर कि the artist create sorry this is even more true in case of horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting then rolling it up to move on to the other adds a dimension, dimension होता है आयाम, of time which is unknown in any other form of painting। अब यहाँ पर ये जो लेखिका है वो क्या कहना चाह रही है, स्क्रॉल होता है इस तरह से कागज़ को गोल गोल मोड़ देना। तो कहते इसमें क्या है कि कोई भी चाइनीज़ पेंटिंग को आपने चाहे इस तरह से रोल करके रखा है, आप कहीं से भी उस पेंटिंग को खोल करके देखना चाहें तो आप आराम से किसी भी पार्ट से उसे समझ सकते हैं और टहलते हुए किसी भी पार्ट को आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और एक चाइनीज़ पेंटिंग जो है उसमें समय का आयाम भी जुड़ा होता है जो किसी भी अन्य पेंटिंग में नहीं होता। समय का आयाम का क्या मतलब हो गया कि ऐसी पेंटिंग जिसको आप किसी भी अलग अलग समय पर देखें तो आप अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर सकें, अपने हिसाब से उसको समझ सकें, ना कि पेंटर के हिसाब से। दैट मीन्स जैसी हमारी मनस्थिति है हम वैसा ही अर्थ उस पेंटिंग का निकाल सकते हैं। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ व्यूअर। कहते इस तरह की पेंटिंग को समझने के लिए ज़रूरी होती है एक्टिव पार्टिसिपेशन, सहभागिता। कहते देखने वाले की भी बिल्कुल बढ़िया सहभागिता आवश्यक होती है इस पेंटिंग को समझने के लिए। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस, पेस होता है गति, ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग। कहते देखने वाला जो खुद तय करता है कि वो किस गति से उस पेंटिंग में ट्रेवल करेगा, उस पेंटिंग को देखेगा समझने के लिए। अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल। कहते सहभागिता जो कि शारीरिक भी है और मानसिक भी। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आईज। कहते एक चाइनीज पेंटर ये नहीं चाहता है कि सिर्फ आप उसकी दृष्टि उधार लें, ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। वो चाहता है कि आप उसके दिमाग को समझें, उसके मन को समझें कि उसकी क्या मनस्थिति रही होगी जब उसने वो पेंटिंग बनाई है। द लैंडस्केप इज एन इनर वन। कहते उसके द्वारा बनाया गया जो भूदृश्य होगा वो इनर वन होगा, आंतरिक होगा, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल आत्मा से जुड़ा हुआ, आध्यात्मिक। एंड कंसेप्चुअल स्पेस, और कैसा होगा, कंसेप्चुअल, वैचारिक होगा। दैट मीन्स मैंने पहले बोला आपको कि वो ऐसी पेंटिंग बनाएगा, वो ऐसी पेंटिंग करेगा जिसको आप अपने विचारों, अपनी धारणा के हिसाब से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। पहला है कमीशन। कमीशन करना होता है कि किसी भी आर्टिस्ट को पूछना, मांगना कि वो पीस ऑफ आर्ट बनाए। एडमायर, प्रशंसा करना, सराहना। फ्लोटिंग, तैरना। इमेंस, असीम, विशाल, बहुत बड़ा। केव, गुफा, कंदरा। ड्वेल्व, निवास करना। स्प्लेंडेड, शानदार। एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, हैरान। वैनिश, टू डिसअपियर, गायब हो जाना। एनेक्डोट, दंत कथा, लघु कथा। रिवीलिंग, व्यक्त करने वाला। डेलिकेट, उत्कृष्ट, कोमल। अप्रेंटिस, प्रशिक्षु। इल्यूजनिस्टिक, भ्रांतिजनक, भ्रांति पैदा करने वाला। एप्रिशिएट, कद्र करना, महत्व जानना। अपीयरेंस, बाह्याकृति, मतलब बाहर से जो दिखावट हुई वो। कनकर करना, विजय करना, जीतना, विजय प्राप्त करना। लैंडस्केप, भूदृश्य या नयन गोचर प्रदेश। नयन गोचर मतलब जहां तक नजर जाती है क्या दिखाई देता है वो लैंडस्केप हो गया। लेजरली, धीरे धीरे। स्क्रॉल, वो लिपटा हुआ कागज, राउंड रोल किया हुआ। डायमेंशन, आयाम, विस्तार। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, आत्मिक, बौद्धिक। कंसेप्चुअल, वैचारिक। क्लासिकल, शास्त्रीय। स्पिरिट, चित्त, भावना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।